छत्तीसगढ़ के कोरिया में इस बुलेट राजा ने पेट्रोल बाइक को डीजल में तब्दील कर कमाल कर दिया। मैकेनिक नौशाद अंसारी की ये खासियत है कि वे रॉयल एनफील्ड की बुलेट बाइक जो पेट्रोल से चलती है उसे डीजल में बदल उसकी माइलेज बढ़ा सकते हैं। वे अब तक ऐसी 35 बाइक मॉडिफाई कर चुके हैं और इसीलिए वे बुलेट राजा के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने 2 साल पहले इस काम को शुरू किया था। इनके इस अनोखे टैलेंट को देखकर लोग इनकी इस कला के दीवाने हैं और इन्हें बाइक मॉडिफाई करने के खूब ऑर्डर्स भी मिलते हैं। नौशाद अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बाइक मॉडिफाई करने पर 25,000 से लेकर 35,000 रुपए का खर्च आता है। मॉडल के हिसाब से ये खर्च बढ़ जाता है। इसमें केवल पार्ट्स पर ही नहीं बल्कि लुक्रेटिव पेंटिंग से लेकर वेल्डिंग पर भी काम होता है। खास बात तो ये है कि ग्राहकों की मांग के अनुसार वे उन्हें पूरा अलग और खास लुक देते हैं। बुलेट राजा नौशाद अंसारी ने बताया कि वे बाइक की माइलेज के साथ उनकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। मेरे को बबलू के नाम से सब जानते हैं और ये अभी बुलेट का काम मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ। 15 से 20 साल हो गए होंगे और इसमें हम लोग पेट्रोल बुलेट, डीजल बुलेट, सारी बुलेटों का काम करते हैं और उसकी स्पेशल अलग से भी हटके हमने बुलेट तैयार की है जो मतलब पेट्रोल से डीजल में कन्वर्ट की है। मतलब माइलेज भी ज़्यादा आती है और सेल्फ वगैरह सारी सुविधा है इसमें और लोगों की डिमांड पे हमने काम किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि डीजल बुलेट में बुलेट राजा उसे नए लुक के साथ उसकी आवाज भी काफी हद तक असल बाइक जैसी ही रखते हैं, जबकि डीजल इंजन के बावजूद बाइक से बुलेट जैसी आवाज की उम्मीद करना बेहद मुश्किल है। और अब अन्य मोटर बाइक की तरह बुलेट का शौक रखने वाले अब कम खर्चे में ज्यादा माइलेज का आनंद उठा सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई 3 दिन की टेस्ट सीरीज में भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में कीवियों ने विराट कोहली की टीम को 7 विकेटों से और 0-2 रन से मात दी। न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेट से हराया। इस मुद्दे पर टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने कहा कि पराजित होने में कोई शर्म नहीं है, गलतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमें पहचानना चाहिए कि क्या गलत हुआ। हमें स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं कि हम अच्छा नहीं खेले। Obviously, quite disappointed with how we played in the series. As you rightly said, we take every challenge that comes our way, we try and take it head on, and that's something that we've done in the past. I feel like we were completely outplayed in this series, and we obviously did not play the kind of cricket that we do play as a team. So it was a combination of both, and the thing to take away from here is not to shy away from the things that went wrong. Instead, address them straight up and not be in denial. Accept those mistakes and correct them going forward, because we do have a lot of cricket away from home coming in this season as well, and something that we're very optimistic about and looking forward to, because the things that have not gone right here, we would like to be in similar situations and correct them rather than just talking about them. So yeah, it's obviously very disappointing to lose the series in this manner, and something that as a team we all realize, and we all are definitely accepting it straight up. So there's no shame in being outplayed. At the international level, you need to accept your mistakes and move forward. All this bogey team and all that, we don't believe in, because our record against them is pretty good in the past. So you can't just make a team a bogey team because of one test series and a semi-final loss. We definitely have not thought like that. I think it's about recognizing what went wrong and having the capacity and the acceptance, as I said, to correct those things and to work on those mistakes, which as a side we are all willing to do, because there are no easy wins. There are no givens at the international level. You have to earn every win, and this time around we are just not good enough as a side. And as I said, we have accepted that before anyone else, and we have no shame in admitting that we were not good enough. We did not play our best cricket, not even close to it. As far as I'm concerned, and as far as I saw things happening, wasn't ideal for us in this series. We were not
we're not positive enough, we're not brave enough in moments, which we have done in the past. In crunch moments, we've just gone for it, even though we've lost, but still, we were competing. So I think those are things that, for me, are things that need to be ironed out moving forward. And then the skills obviously follow your mindset. It's simple as that. You can bat as well as you want, but if you don't think right, then you're not going to be able to do what you want to do. So I think it's more ironing those things out mentally and just going ahead positively and taking challenges head on. उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के एक हफ्ते बाद यहां शांति बनाए रखने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। यहां हिंसक घटनाओं में 45 से ऊपर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस क्षेत्र में 7 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। सीबीएसई द्वारा हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। राजनीतिक स्तर पर केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इस मुद्दे पर चर्चा करने गए, जिस दौरान सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा लेने का आग्रह किया। कांग्रेस ने फिर से इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने रखा है। After breaking up the budget session of Lok Sabha and Rajya Sabha, so we are moving adjourn motion regarding the right issue in Delhi. So already we moved adjournment motion to suspend the question hour and also to immediately take up the discussion about the Delhi situation and also right issue, and also 43 people, innocent people were killed. So that is a very, very grave situation. So the question hour should be suspended and the adjournment motion will take up and discuss the house. CWC का रेजोल्यूशन दिल्ली के बारे में आपको मालूम है, और उसी में जिस प्रकार पुलिस को की अकर्मण्यता की वजह से उनकी मौजूदगी में आगजनी और हिंसा होती रही, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और अमित शाह जो गृह मंत्री जी हैं, वो सीधे दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं कि पूरी फेल्योर के कारण पूरी तरह से फेल हुए। तो गृह मंत्री का इस्तीफा हमने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन के माध्यम से किया है, और महामहिम राष्ट्रपति जी को भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वहाँ पर ज्ञापन दिया कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और बहुत से लोगों ने नोटिस दिए हैं, और इस पे क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विषय है, इस पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए। देखिए, बड़े दुख की बात है कि ये जो कुछ हुआ है वो कैपिटल में हुआ है। देश के कहीं कोने में, छोटे से गांव में कुछ हो जाता है, समझ सकते हैं, पर देश के राजधानी में जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहते हैं, वहां ट्रक लोडेड स्टोन्स आ जाते हैं, इतने सारे रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूकें आ जाती है, और एक के बाद एक जिस तरह से एक टेम्पो बिल्ड किया गया, गाली गलौज की भाषा, उपसाने वाली लैंग्वेजेस, और कुछ भी नहीं किया गया। हम लोग घूम रहे एरियाज़ में, शाम को 5 बजे आग लगती है या शाम को 5 बजे स्टोन थ्रोइंग शुरू हो जाती है, फ़ोन किया जाता है, ना पुलिस आती है, ना फायर ब्रिगेड आती है घंटों तक। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी, वो तो नहीं निभाई, पर गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि ये हो, और उसी की वजह से हिंदुओं का भी नुकसान हुआ है, मुसलमानों का भी हुआ है, आखिर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और इसके लिए मैं ज़रूर मानता हूँ कि देश की पार्लियामेंट में आवाज़ उठेगी। देखिए, सही बात है, क्या हुआ, चुनाव के वक्त पोलराइजेशन की कोशिश हुई, बार बार ऐसे ही भाषण हुए, जिम्मेवार कुर्सी पे बैठे के लोगों के भी भाषण ऐसे हुए, तो उसके बाद यही करवाया गया, दंगों के जरिए यही काम करवाया गया। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन नोटिस जारी किया है। वहीं राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर कई पार्टियों ने
स्थगन नोटिस दिया है।